कुंभे का पानी नहीं, एक का पानी सब तीर्थों का फल यहाँ शुद्धि करता है। ये राधा कृष्ण स्नान, गिरिराज की स्नान, आप तो जाने गिरिराज की महिमा, और कामधेनु के स्नान करे पानी, और गोपाल की पानी, ये है अकाल मृत्यु हरण सर्ववेदी बिना समय। बोले एक कहते कहते एक मैंने सवेर बोला मैं पहला लेता हूँ, जे मेरे हर कुछ नहीं, ये तो मिल गई, ये तो सबके मिले ना। तो मैंने प्रतिज्ञा करी जे राधारानी कोई हमको कोई ऐसे कोई चीज दिखाओ जो हम विश्वास करें राधारानी यहाँ है। राधारानी ने मेरे ने आदेश दी जे तू यही देख कर, देख लेने तेरे चमत्कार दिखाई देंगे सबके। मेरे ने राधारानी यही किशोरी जी ने कही तू मेरे कुंडे स्नान करके तू जा, तोर अंदर में तो शरीर में कोई आश्चर्य मालूम ही नहीं होंगे। तो इसको आपकी तपिश नहीं लगती आपको इतनी बहुत भयंकर आग? नहीं, मेरे इसको नहीं गिरा में, ये छोरा तो गांव के, मेरे शरीर में कोई ताप नहीं लगी, नहीं होता है मेरे ने कोई शांत तो कहा, मैंने कही कि मेरे जीवन भर कोई बीमार नहीं हुआ। अच्छा, मेरे जीवन चले गए यहाँ से 40 साल, कोई नहीं देखा जे मेरे जीवन में कोई रोग है। हाँ, कोई रोग नहीं था आपके? ना, ये इसको पूछो, ये गाँव मैं भी देख रहा हूँ बचपन से महाराज। तो और उसी के बाद में हमने प्रतिज्ञा करी 10 साल 12 साल की बात है, जब हम तो रह रहे तो राधारानी ऐसे मेरे कोई ऐसे चीज दीजिए जे जाते हम भजन में आरो आनंद होता है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। पिछले वीडियो में दास ने आपसे पूछा था यशोदा मैया की माता का नाम क्या है। अब एक निवेदन करना चाहूँगा मैं आपसे, आप सबने केवल और केवल गूगल पे सर्च किया था, जो गूगल पे केवल पद्मावती दिखाता है, जबकि यशोदा मैया की माँ का नाम पद्मावती नहीं था। केवल 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, उनकी माता का नाम था पाटला। भगवान कृष्ण की नानी का नाम जो यशोदा मैया की माता थी उनका नाम पाटला था, इसलिए क्षमा करें। और वो केवल 2 लोगों ने उत्तर दिया है जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा, जिसे मैं बता सकूं। उनकी आईडी पर तो केवल जितेंद्र सिंह और महेश लिखा हुआ है, लेकिन अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखना शायद वो भूल गए। इसलिए आप लोग याद रखें, यशोदा मैया की माता का नाम पाटला था। तो आइए आज मैं पुनः आपको एक दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। और मेरा दूसरा प्रश्न आज का, कृपया अपना नाम अवश्य लिख दिया करें। मैं आज का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, कीर्ति मैया की माँ का नाम क्या था? कीर्ति मैया की यानी कि राधा रानी की नानी का नाम क्या था? तो आप ध्यान देकर अपने शहर का नाम और अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज ना करें, क्योंकि एक बहन का मैसेज आया था करोल बाग दिल्ली से, रीता खन्ना जी का। उन्होंने यद्यपि मुझे पद्मावती बताया था उसका नाम, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर जवाब देने के बजाय आप कमेंट में जवाब देते हैं तो कम से कम सामने वाले की नॉलेज भी बढ़ेगी। मान लो आपका उत्तर सही है तो जो गलत दे रहा है उसे पता लगेगा कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है। तो आज का प्रश्न मेरा ध्यान दे के सुने, राधा रानी की नानी का नाम क्या था? कीर्ति माता की माता का नाम क्या था? सही उत्तर आप मुझे बताएंगे अगली वीडियो में, और पुनः मैं आपका नाम लूँगा। केवल पाटला 2 लोगों ने बताया, महेश जी और जितेंद्र जी, जिनके बारे में मुझे नहीं पता वो कहाँ से, उनकी आईडी पे लिखा हुआ है केवल। तो निवेदन है कि आप सही आंसर अवश्य देंगे। आज मैं आपको दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, जो गुट्टा बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं और जो अग्नि में सबके सामने निकलते हैं यहाँ से, जिनको सिद्धियों के बल पर आग नहीं जला सकती। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि ये शायद कैसे संभव है? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50 लोगों के सामने से वो बाबा यहाँ सबके सामने से अग्नि में प्रवेश करते हैं। भैया आप यहीं के हैं रहने वाले? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। तो आइए मैं उन महाराज जी का सत्संग भी सुनाऊंगा आपको और उनका दर्शन भी कराऊंगा कि कैसे सिद्धियों के बल पर उनको आग नहीं जला सकती। तो आइए और सत्संग भी देखते हैं कि सिद्धियाँ क्या है, भजन क्या है, पूरा ये कुटिया है महाराज जी की। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम। वाह महाराज जी, बहुत दिन में दर्शन हुआ है आज तो आपका। महाराज जी हम लगभग 2 महीने से आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से आप गांव चले गए थे। आपके लिए महाराज जी, गोपाल जी नहीं है, ये भेंट है आपकी। भगवान मेरे, जय राधा रानी बाबा।
जय हो महाराज जी। अवस्था खराब हो गई। क्या हुआ आपके? मैंने 84 कोस परिक्रमा करने के बाद में हुई बुखार। बुखार आ गया? बुखार आया तो मैंने बुखार के यहाँ आगे 84 कोस परिक्रमा करके 2 बार परिक्रमा करे। अच्छा, 2 बार परिक्रमा? हाँ। तो यहाँ आया, आने के बाद में यहाँ के जो समाज है उन्हें कही बाबा कोई डॉक्टर दिखाओ। अच्छा। फटके डॉक्टर ले आया। अच्छा, तो फटके डॉक्टर ले आया। वो डॉक्टर ये लगा दो, आवाज आ जाएगा महाराज जी। बाबा वो डॉक्टर ने ऐसे ही भालों के लिए दिया, किंतु मेरे शरीर थोड़ा से थक गए कि 84 कोस में खाना पीना ठीक मत नहीं मिलता है वहाँ, कई जगह ऐसी हाँ, जगह है महाराज जी। हाँ, तो 7 दिन एक परिक्रमा, एक 6 दिन 2 परिक्रमा दिया आता है। तो उसकी वजह से उसको आने स्वास्थ्य के तो लगा। बाद में थोड़ा सा बुखार होने के बाद में उन्होंने सिलाउन लगाया। वो सिलाउन भी तो 3-4 मेडिसिन दिया। अच्छा, शीशी देने के बाद में मेरे शरीर में उल्टी हो रहा है और किसी रोके ना। तो महाराज जी हम आपको दिखा के लाएंगे ना। उसको बाद में हमने चले गए अस्पताल जी। उसको बाद में अस्पताल एलोपैथी खा के बाबा मेरे शरीर में डाउन हो गई। कोलेस्ट्रॉल था, उन्हें परीक्षा करी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और बीपी, ये 3 चीज मिल गया। और बाद में एक डॉक्टर बंगाल के दिखाया, उन्हें बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की एक ज्यादा खाने का बाद में मेरे शरीर में गिर गया। महाराज जी आ जाओ, बैठेंगे 2 मिनट, आ जाओ महाराज जी। तो महाराज जी ये ऐसा, यही बैठ लो महाराज जी। तो इसके भाई हम कहा करे, अभी थोड़ा से व्यायाम करता हूँ। बीपी अच्छा। अभी कोरोना है ना, अच्छा, अभी कुछ नहीं मेरे पास जो थकना। अच्छा मेरे कुछ है ना, अभी कमजोर है। महाराज जी अभी ये कम सब खाली कमजोर है पाँव में की। तो हम व्यायाम करता हूँ तो किसी ने कही रामदेव के आयुर्वेदिक खाओ। अच्छा कोने गुली दिया, हजम दिया, भीतरे रखे। महाराज जी ये सब मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ इस जगह। कितना साल हो गया आपको ये लगभग? हमारे एक गांव में ही 40 साल होगी। 40 साल। और 40 साल मेरी उम्र नहीं है पूरी, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ आपको। हाँ, अब देखो वो जो मेरे बचपन की फोटो उसमें ही गाँव में आया। 40 साल हो गए आपको महाराज जी यहाँ। और मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि अब तो खैर ये बन गया है 2 दिन से। हाँ। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, छप्पर था आपका। देख लो, हमने देखा है यहाँ। ये जो कुटिया है, वो जो टीन की। हम बरसाना के रहने वाले हैं, पास के ही। आप एक काम और करो, ये जब होली के समय अभी लाला के रूप में, अरे ये जानते हम कैसे। मुझे पता है, वो सब शूट करो, हमें अब देखना मैं है। सब देखता हूँ महाराज जी का, पूरा शूट करते हैं हर साल हम। हर साल, अभी बताऊंगा आपको। क्योंकि होली का हमने देखा है, लेकिन वो वाला नहीं देखा। अच्छा। हाँ, वो शूट करवाना। हाँ महाराज जी हर साल यहाँ सबके सामने लाखों की भीड़ होती है इस ग्राउंड में, सामने लाखों लोगों के सामने महाराज जी इस सरोवर में स्नान करते हैं। और रात्रि में गोदी में उठा के लाते हैं महाराज जी को हम सब लोग, और यहाँ से निकलते हैं महाराज जी। वो महाराज जी- यूट्यूब पे किसी ने डाली है, तो हाँ। वो देखी है। उसमें से सीधे निकलते हैं सबके सामने। और महाराज जी आप यहाँ बचपन से भजन कर रहे हैं और इतनी असुविधाओं में जीवन जिया। असुविधा तो खैर नहीं कह सकते संतों के लिए, क्योंकि संत पसंद ही नहीं करते सुविधाओं को। तो इतना भजन किया आपने, फिर भी संतों को ऐसा कष्ट क्यों मिलता है महाराज जी अंतिम समय में? ये बात आपने पूछ रहे हैं। हाँ महाराज जी। आप ब्रजवासी है। मेरे ने कोई संत तो कहा, मैंने कही जी मेरे जीवन भर कोई बीमार नहीं हुआ। अच्छा। मेरे जीवन चले गए यहाँ से 40 साल, कोई नहीं देखा जे मेरे जीवन में कोई रोग है। हाँ कोई रोग नहीं था आपके? ना, ये इसको पूछो। ये गाँव मैं भी देख रहा हूँ बचपन से महाराज जी। तो एक गाँव में कोई, मैंने कही बीमार अबर कैसे आएंगे, ये भी मैंने कही बीमार कैसे आएंगे। तो अहंकार हतोलंका रावण अहंकार ने करी। बिल्कुल महाराज जी। आप छाव में बैठे, धूप लग रही है। तो बोलिए आप आराम से। हाँ, और तो मेरे इसके राधा रानी थोड़ा से नाराज हो गई जी मेरे कृपा है, तुम ठीक रहते हो और ठीक रहते हैं, हर करके मैं जाते। और हमने अभी भी किसी हाथ में रसोई बनाए तो हमको मन नहीं लगे। हाँ रसोई अपने आप बनाते हैं आप, मुझे पता। अभी भी आपके लिए मैंने मधुकरी करते थे आप? ना, मैं माधुकरी जीवन में नहीं, आप नहीं करते मधुकरी? ना खुद बना के जीवन में नहीं कि ये मंदिर पे सेवा करी हमने 15 साल। हाँ महाराज जी बगल और वाले में। आपको ने मैंने बताया जे सबै राधा कुंडे रहे, सबै बरसाना रहे, हाँ। और सबै वृंदावन में रहे।
तो मेरे यहाँ ठाकुर जी देख के मेरे मन मोहि लियो। वो जो छोटो किशोरी हाँ। उतना आपको सुनाई तो मेरे मन मोहि लियो। तो मैंने किसी दिन सेवा करने का बाद थोड़ा सा शरीर खराब लग रहा है, तो मैंने किसी मंदिर के एक व्यक्ति आया इसे दर्शन करने, मेरे लिए जाओ तुम्हारे मंदिर पे, कहले ना। तो बाद में 2-3 दिन ऐसे ही शरीर खराब लग रहा है, तो मैंने राधा रानी के कही से ठीक करके राखो तो राखो, और नहीं तो मैं कहाँ भी चले जाऊंगा। तो वो तो बुखार नहीं की तो ठीक हो गई। एक कुंडे स्नान करके 15 साल एक कुंडे स्नान करी, और उसी के बाद में हमने प्रतिज्ञा करी 10 साल 12 साल की बात है, जब हम तो रह रहे तो राधा रानी ऐसे मेरे कोई ऐसे चीज दीजिए जे जाते हम भजन में और आनंद होता है। आपको तो सुनाया, ये बात तो आपको पहले सुनाई। तो मैंने कही जे साधु संतों का बीमार क्यों होता है, हाँ। क्यों होता है, आपको ने पूछेंगे जे क्यों होता है। एक बात है जे किसी के सेवा हम देना, जे भाई मेरी सेवा ना करो, मैंने थाल पर्यंत तो मैं नहीं दे दूं और बर्तन भी मैं दूं, सब किसी सेवा हम करे। तो किसी आजकल नहीं तो अच्छी सेवा अच्छी साफ नहीं होंगे, ऐसी भावे हमारे तो 40 साल बीत गए। तो वही पिछले साल वो जो 84 कोर्स उसके बाद में बीमार हुई, तो मैंने पूछे देते बीमार क्यों हुई, बोले तुम तो किसी की सेवा देते नहीं, अभी तुम परीक्षा करेंगे कौन कैसे सेवा करे। तो मेरे चेला आया, मेरे 2-3 चेला है तो आया, तो मेरी रस्सी अच्छी नहीं लगता है, मैंने बीमार है तो मेरा अच्छी नहीं लगता है। तो मैंने दुख तो घर में चले गई। आई बोली जी हमने कही जे पुत्र यदि कोई पितर पुत्र यदि बाबा के सेवा ना करे तो पुत्र संपत्ति अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। हमने कही उसको, बोले हम संपत्ति के लिए नहीं आया, हमारे बहू जहाँ भी रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। वो तो चले गई। अब बाद में मैंने कह दिया मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेंगे, हम मर जाए तो राधा रानी और बासे तो राधा रानी। अब मैंने ऐसे भावे रही। तो उसको मेरे गुरुजी के वर्षी के लिए मैंने गया, जाने का ऐसे क्षमता था ना, मैंने गया तो मैंने गुरुजी के वर्षी करके आया। तो मेरे संगे कोई आया, वो चले गए अभी 1 सप्ताह, अभी तो कोई नहीं, मेरी रसोई बनी, वो रहते हो हमने बनाई। मुझे पता है आपने महाराज जी वो जानो नहीं आया मेरे चली, अरे तुम्हारा अभी तो सुधारे नहीं, मेरे सेवा करने के लिए पात्र होना सही आगे बढ़िया भावे, तबे तो राधा रानी सेवा ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे ना। देखो मैं सवेरे स्नान ठाकुर जी की अभी श्रृंगार करी हमने, सवेरे 5 बजे श्रृंगार करता है। आप श्रृंगार करते हैं? हाँ, हम ठाकुर जी स्नान कराता है, वही स्नान जल है, ये जो कामधेनु है, वो कामधेनु है, वही चरुण है और गोपाल है और गिरिराज को स्नान कराता हूँ और राधा कृष्ण को स्नान करता हूँ। यही जो पानी है ये है, यहाँ ते ही पानी है। बोले कुंभे का पानी है, एक का पानी सब तीर्थों का फल यहाँ शुद्धि करता है। ये राधा कृष्ण स्नान, गिरिराज की स्नान, आप तो जाने गिरिराज की महिमा, और कामधेनु के स्नान करे पानी और गोपाल की पानी, ये है। अकाल मृत्यु हरण सर्ववेदी बिना समय, बोले एक कहते कहते एक मैंने सवेर बोला मैं पहला लेता हूँ, जे मेरे हार कुछ नहीं, ये तो मिल गई, ये तो सबके मिले ना। तो मैंने प्रतिज्ञा करी जे राधा रानी कोई हमको कोई ऐसे कोई चीज दिखाओ जो हम विश्वास करें राधा रानी यहाँ है। एक बाबा ने कहे वो होली में वो दिन, मैंने कहा कि कैसे पता लगू, मेरे संगे होली खेलने जाता है। बोले तुम्हारे गाय की जो अंगे से गुलाल खेलेंगे वहां तुम्हारे यही लता में मिलेंगे, ठाकुर जी की अंगे वहां खेलेंगे, यहाँ आके मिलेंगे। वो बाबा जी ने कही, वो बाबा जी नहीं और हमारे हो तो देखे ना,
वो बाबा जी कह के गया। तो मैंने कि बाबा का बात तो मानेंगे जो मेरे संगे जाएंगे। और कोई था ना, मी था, यह कुछ जंगल और जंगल था, यहाँ भी जंगल था महाराज जी, हाँ। मैंने भी देखा है। आप सुने तो मैंने ताला लगा के चले गई। मैं तो अभी वो ताला लगाई, मैं आया पर खोला। तो मैंने कही जे लगाई जाऊंगा और राधा रानी पर्ची देंगे तो अबे तो राधा रानी गाँव में रहेंगे, और नहीं तो से चले जाऊंगा और आएंगे ही ना। तो हम आपको जाने की ना जाने पता नहीं, हमने घर देखलता हूँ बचपन थे मेरा रानी के पास है, वो समाज आता है, मैं समाज की सेवा करता हूँ। अभी बटन अभी नोता देने के लिए राधा रानी के हम भी सेवा करता हूँ। कैसे वे करे राधा रानी जाने। तो वो बटन वाला हम जाता है, पहले यहाँ समाज आता है साथे के। तो मैंने कोई उसको कहने का बाद में वहां से गया, वहां मैंने डंडा, मैं तो डंडा बंसी लेते नहीं, मैं लता लेता हूँ। तो एक डंडा यहाँ लग गई, मेरे ने कहीं किसी की बाबा कही दिया यदि तुम्हारी एक डंडा पड़ जाए तो जानना चाहिए उड़ा राधा रानी तुम आके दिया वो डंडा। आपको बता ही दूं, वो डंडा तुमको राधा रानी ही दिया। तो भाई मैं कहाँ कहूँ, मेरे ने एक डंडा ऐसे ही मारी, वो हाथे तो छूट के यहाँ लगी, और यहाँ ये जी अभी भी है वो जी दाग, वो दाग में छलक गए और वहां से रोज लगाई दी, ठीक हो गई। जहाँ पे कृपा करे वहाँ तो लगी जा। तो बाद में नहीं आया, राधा रानी की खोली हाथ जोड़ के, जाइए पहला देखी लता में है कि ना, देखिए जी खुशबू आ रहा है, राधा रानी जो लता में खुशबू है यार, आबिर है। और जो कन्हैया का हाथ में जो बंसी दी, बंसी मांस खाने तोड़ दी, और जब जैसे बंसी है अभी, और बंसी तोड़ गई रूपा का बंसी। बाद में मेरी हो गई और हमारी धोतरी में गिर गई, मेरे तो बंसी चून मांग के देना पड़ेगी। ऐसा कोई सेठ कोई 500 1000 रुपया 200 रुपया देंगे तो नहीं, चून झूली फिर है तब पर वही बंसी दी। और पा में बंसी नहीं, पा में नूपुर दी, पाए लिया रूपा की, अभी भी है। और मेरे उसको देने के बाद में मैं बोले मेरे तो बीमार फेंक दिया, मैं मर जाऊंगा तो बचूंगा ना। 3000 रुपये दी मैं और ठाकुर के लगाई दी, कैसे कैसे कराए, वो पैसा कहाँ से मिला है। मैंने बोले मैं मर तो जाऊंगा, मैं तो बचूंगा ना, सबाई करे गाँव में जे ये ठंडा काटेंगे ना, तो मेरी ठंडी तो कट गई। तो बाद उस समय हमने ठाकुर जी की मन में इच्छा है, वो पाए लिया लगाने, पाए लिया रूपा के हमने बनाई दी। तो जाओ ये राधा रानी की इच्छा है। और बाद में मैंने कही जे नहीं गाँव छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितना भी कष्ट आ जाए, मंदिर पे नहीं हो तो कोई भी समय कहाँ भी चले जाए तो हम यहाँ रहेंगे। तो यहाँ आने का बाद में यहाँ तो कुछ नहीं था। सांप घूमते थे महाराज जी, सांप घूमते थे। है सांप मेरे पास दिए, कितना सांप गया मैंने देखी, सांप तो हम खाई जाते ऐसे ही। बड़े जहरीले सांप देखे है बहुत सांप, वहाँ भी सुई जाए, वो पेड़ के नीचे सुई जाते हम। वो जो पेड़ है ना अभी, वो पेड़ देखो मैया आपको बताऊं, ये एक ही पेड़ है और कोई पेड़ नहीं। यह तो बाबरा काटा था और थोड़ी सी ठीक था, यह तो कुछ नहीं था। ये मैया कहाँ से बता रही है महाराज जी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आया कुछ। अरे हमारी बात तो सुन लेना, ये हम होली खेलता है, हमें गाली तो सुनता है, हम तो गाली सुनता है, हम बोल नहीं सकते, हम बात करे ना, किंतु हम गाली सुन लेता है। लक्ष्मी मैया के जमन ललिता कह के तुम यहाँ मत रहना, कन्हैया ने कहा कि तुम यहाँ मत रहना वृंदावन में। बोले क्यों, तुम्हारे गाली झेलेंगे ना। गाली मतलब कौन देता है गाली? गाली सब ही देता है। बोले ग्वाल वालों जब गाली देता है, वो गाली तुम्हारे लक्ष्मी तुम्हारे झेलेंगे ना, तुम्हारी लक्ष्मी ये गाली झेलेंगे ना, तुम बेल बने तपस्या करना और मेरी लीला देखना। तो ये इसके लिए हमने जाने नर से नारी हो जाए होली में, वाह, नर से नारी। इसके लिए हमारे मालूम होगी हम नारी, हमें कोई पुरुष नहीं, पुरुष एकमात्र कृष्ण है, सबके नारी बनाई देता है यहाँ जितना भी आता है, और जितना भी जाति होता है वो नारी हो जाए यहाँ होली में। इसके लिए हमने इसको मालूम हो गई
अरे हाँ का तो बात आपको मालूम है जे गुट्टा बाबा याके हम तो बस निवास था रहे तो निश्चय कुछ न कुछ मिले मेरे जिसमें बड़ो बड़ो भीड़ होता है जिसमें कष्ट होता है किसी रूप में राधारणी आ जाता है। मैंने एक दिन कही दिया जारो का समय जे सोलिया छल करे आज के यहाँ भोजन करा के तर पर जाना पड़ेंगे। छल करके आया और हंस रहा है। मैंने उसको भोजन कर रही दी उन्हें खुशी होगी तबे थोड़ा से ताकत हुई। अभी सेवा कर रहा है मैं भजन यदि पारे तो जिया रहा है और यदि भजन नहीं हो सेवा नहीं हो तो मेरे बासने का एक तो माने कोनो इच्छा नहीं जय राजा बहुत साल से कर रहे हैं। और एक बात बताइए महाराज जी, जब आप पहली बार वो होली से गुजरे थे ना, मतलब स्नान करके होली के बीच से, तब मतलब आपको ये डर नहीं लगा कि डर तो था मेरे देख के ही डर लगे सबाई की हो गया, मतलब आपको कोई संकेत मिला था या? देखो एक बात है मेरी राधा रानी की इच्छा ऐसी ही है। राधा रानी ने मेरे ने आदेश दी जे तू यही देख कर देख लेने तेरे चमत्कार दिखाई देंगे सबके। मेरे ने राधा रानी यही किशोरी जी ने कही तू मेरे कुंडे स्नान करके तू जा तोर अंदर में तो शरीर में कोई आश्चर्य मालूम ही नहीं होंगे। तो इसको आपकी तपिश नहीं लगती आपको इतनी बहुत भयंकर आग? नहीं मेरे इसको नहीं ग्राम में ये छोरा तो गांव के मेरे शरीर में कोई ताप नहीं लगी नहीं होता है मेरी कितना काटा दे काट कोई दिन काटा भी नहीं लगी। हाँ जबकि मैं कांटे लगाते मैंने देखा मैंने आंखों से देखा है तो बहुत सारे कांटे लगाते ये आपको बताऊं जे मेरे सभी मीने कही जे गांव का तो हम बंगाली है गांव का तो हम चरण धूली नहीं दे सकते हमारे इतना क्षमता नहीं क्यों हम जन्म लिया नवद्वीप धाम से वहाँ बंगाल की भूमि है और यहाँ ब्रज भूमि है प्रेम की भूमि है प्रेम की माधुरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक दिन दूंगा वही दिन हम सबके देता है और सबके लिया आपने देखी मेरे कांधे उठाए सब लिया और सबके लिए इसको ये स्थानीय रहे ना वो बड़ो तपस्या करके आना चाहिए तभी तो रह सकते और नहीं तो नहीं रह सकते। और ये स्थान से एकांत निवास जो भजन करेंगे वो मन रोकेंगे और नहीं तो रोकेंगे ना पैसा 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 सब बाबा जी पैसा चला चले ना ये शीशो बचाऊंगो बचाने मालिक तो तिनी राधा रानी के पास कन्हैया के यदि कोई व्यक्ति वश कर सकते तो द्रौपदी ने कही जे हम तो पांच स्वामी के बस एक हो तो बस कर नहीं सकते। द्रौपदी तू कैसे बस करी बोले कृष्ण के यदि बस कर सकते तो सब बस पैसा कोई लक्ष्मी के कृष्ण के बस है तो सब बस है कृष्ण के बस करे कृष्ण के खोजे ना कृष्ण के याद करे ना कृष्ण के ढोरे ना तो कैसे सारा मिलेंगे। बोल रहे कृष्ण भगवान को बस में कर लिया तो संसार पूरा बस में हो जाएगा सब बस में। अरे ग्राम में आपको बताऊं मेरे यदि कोई थोड़ा से हम तो गाँव में जाने में ज्यादा कुछ मांगते नहीं यदि कोई कुछ मांगता है तो कोई ना बोलने वाला नहीं है ना सब गांव में देखता है जे बाबा तो काम करते ही कुछ यही मंदिर बनाया हमारी इच्छा था ना राधारणी आदेश ही बार बार जो 2-3 बार बोले जे तू अलग करके बना तो बनाया तो हमने झोपड़ी रहने के बोला बाबा अरे इतना बड़ा मंदिर बनाया सब गांव में करे थी ये तो हमारी तरह गृहस्थी कितना कमाऊं इतना नहीं बने अरे इतना घर ग्रिल दिया बनाया अब देखो टाइल भी लगाई दिया राधारणी ये पैसा आया जो पैसा दिया क्या है कोई बड़ी बात है क्या जो पैसा 40 साल बाद कुछ बन गया तो कोई आश्चर्य की बात है क्या आश्चर्य की बात ही है महाराज जी 40 साल में बनाया क्या बन गया है देखो एक बात है मेरे पास मैंने मना करी उल्टा फेरे अच्छा मना करी इसको दे मत ये आश्चर्य ये माने नहीं आश्चर्य जो व्यापार वो कूलर रिए दे हमने 1-2 दिन व्यवहार करी कूलर अरे कूलर तो ये जगह हवा जितना आनंद होता है कूलर इतना आनंद नहीं। लो बताओ कूलर भी जबरदस्ती दे गया नहीं ले रहे और एक बाबा यही गांव की मेरे पास चला आया सेवा करने को कहा कि मेरे दरा लता धोएंगे ना मेरे दरा लता नहीं धोएंगे कपड़ा नहीं धोएंगे मेरी तरह मेरे दरा नहीं हो मैं यहाँ डटेंगे ना तो मैंने किसी के बोल दिया भैया वो कह रहा था मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगा हाँ
तो मेरे ने कोई ऐसे भक्त है, तो मैंने कि तू एक चीज दे सकते? बोले कहाँ? वो जाने में बीमार है। बोले जे देख एक बूढ़ा का ले तो कोई किसी का सहारा मांगना सही, तो मेरे पास चला आया तो उसको लता नहीं धोवे, रान्ना रसोई तो कोई भी समय बाने ठीक मत नहीं आया तो मैं भी बना लूँ। तो उसको ने मेसिंग लिया, मैं एक दिन उन्हें ही लता धोई। मशीन दे दिए कपड़ा धोने का। हाँ कपड़ा को लत्ता बोलते हैं महाराज जी। हाँ, कपड़ा मैंने एक दिन उन्हें ही धोई। मैं गर्म पानी करके, रात से गर्म पानी करके उसके साफ डाल के रखे दूँ, 1 घंटा बाद में पा दिए पढ़ाई पर या बने। मैं वही मेसिंग चालानो जाने हो ना, अरे हमें वो अच्छी नहीं लगी। जीवन चले गए, अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा जीवन के बाकी है। अभी मेसिंग किनूंगो, या किनूंगो, ओआ किनूंगो, ये तो गृहस्थी लोग दरकार। ये जो लता देने साधुदेर कोड़े को पुरान मुरान कहा भी पड़े रहे। ये तो आपको बात बताऊं, जरा निकिन साधु उसको कोई जरूरत नहीं, सब राधारानी की पा। महाराज जी। और मतलब वो प्रथा आपने ही शुरू की क्या? हाँ, आपने ही शुरू की क्या? कहाँ? वो होली की प्रथा, स्नान करके वो होली से गुजर। राधारानी आदेश दी तबे करी। महाराज जी ने किया था शुरू। हाँ, बहुत बढ़िया। राधारानी आदेश दी और हमें 12 महीना 13 पड़ी। हम तो यहाँ कथा करता है भागवत। अभी होली पे शुरू करूँगा, एक दिन साथी के पहले ही भागवत करता है। हम कार्तिक महीने 1 महीना भागवत करिए। गोपाल सहस्त्रनाम के 12 भाई अनुष्ठान आदि भी करते हो उसमें निकलने से पहले? है, करता है। बैठते हो तब पे महाराज जी? कब बैठोगे? करता है, अभी करे बाबा भजन तो अभी भी करे। वाह। अभी भी करे। अभी किसी के संगे हम गाँव में जाते नहीं, गाँव में कुछ माने काउ संगे ही रखते नहीं। यहाँ जो कुछ मिल जाए वही ठाक। दक्षिणा है, कुछ से निकाल लेना है। तो आपको बताऊं ये कैसे खोल दे, बाद में निकाल लेना आप। हाँ। जब मिलाओगे अलग अलग, ठीक है। काली मिर्च लो। अभी राधा रानी के चरण में दिए दूं सब, तो आपको बता ही दिया में ही। महाराज जी अब हम आएंगे आपके पास दोबारा और आपका महाराज जी का पूरा दर्शन कराएंगे अपने चैनल पे। अगर आपको महाराज जी का ये पूरा दर्शन करना है, महाराज जी यहाँ से अग्नि में निकलते हैं। महाराज जी एक माइक ले लूँ, 1 सेकंड, आवाज आ जाएगा मेरा। महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे। हम इस समय जाओ गांव में हैं। ये जाओ गांव है बरसाना का, और यहाँ महाराज जी अग्नि में निकलते हैं होली के समय। और पूरी अग्नि में बीच जलती हुई बहुत तेज लपटें होती हैं और वहाँ से बड़ी सहजता में निकल जाते हैं और इसी कुंड में स्नान करके और बड़े प्रेम से महाराज जी यहाँ निकलते हैं। अगर आपको वो दर्शन करना है तो हमारा चैनल है श्री राधा अन्न क्षेत्र सेवा, उस पर महाराज जी का दर्शन हम आपको करवा देंगे। हम इस पर नहीं कराएंगे क्योंकि इस पर केवल संतों का दर्शन करवाते हैं हम। तो ठीक है महाराज जी, हमें आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि महाराज जी ने मंदिर दोबारा खोला था इन देवी के लिए, देवी पधारी हैं ये। तो हमें आप आज्ञा दीजिए, मैं अगले दर्शन के साथ मिलूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।